हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां और मन में आक्रोश समेटे कौन है ये लोग? क्या ये विदेशी है, चीनी, जापानी या सिंगापुरी है? नहीं, कतई नहीं। ये उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने हम हैं। लेकिन चेहरे की बनावट के कारण हम पूर्वोत्तर भारत के इन युवाओं को विदेशी समझ बैठते हैं और इनके साथ देश के अन्य हिस्सों में धोखाधड़ी, शोषण और भेदभाव की घटनाएं होती रहती हैं। हाल ही में ऐसी ही कुछ घटनाओं के फलस्वरूप मणिपुर के रिचर्ड लोइतम और मेघालय की दाना संगमा को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके विरोध में पूरे देश में इस प्रकार के प्रदर्शन हुए। आखिर गलती कहां होती है? दरअसल हमारे देश के पूर्वोत्तर भाग से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और देश के दूसरे हिस्सों में आने वाले लोगों को हम अक्सर विदेशी या पराया समझ लेते हैं और उनके साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आइए समझने का प्रयास करें कि पूर्वोत्तर है क्या। भारत में पूर्वोत्तर का मतलब है सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश। 8 राज्य, 180 से अधिक जनजातियां और कुल आबादी लगभग 5 करोड़। सूरज की पहली सलामी हमारे इन्हीं राज्यों को मिलती है। ईश्वर ने प्रकृति का खजाना खुले हाथों से लुटाया है यहां। भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में से एक काजीरंगा यही है। लोकटक झील और ब्रह्मपुत्र नद के बीच स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली भी यही है। पूरे भारत को चाय और मसालों की आपूर्ति ज्यादातर इन्हीं राज्यों से होती है। इन 8 राज्यों का 96% हिस्सा विदेशी सीमाओं से जुड़ने के कारण अति संवेदनशील माना जाता है। हमारे देश की ये सीमाएं कहीं चीन से मिलती है तो कहीं बांग्लादेश से, कहीं भूटान से तो कहीं नेपाल और म्यांमार से। दूसरी ओर भारत से इन 8 राज्यों को जोड़ने वाला भाग सिर्फ 32 किलोमीटर चौड़ाई का है, जो चिकेन नेक के नाम से जाना जाता है। इन राज्यों की सीमाओं पर चीनी आक्रमण का खतरा मंडराता रहता है, तो बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ हमारे देश का सामाजिक संतुलन बिगाड़ रही है। म्यांमार से हो रही नशीली दवाओं की आमद युवाओं में जहर घोल रही है, तो कुछ सीमाओं से आ रहे हथियार एवं गोला बारूद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब हम दाना संगमा जैसी अपनी ही बेटी को गलती से विदेशी मान बैठते हैं और पूर्वोत्तर से आने वाले उसके जैसे अन्य युवाओं को चिंकी या चीनी कहकर बुलाने लगते हैं, तो इन राज्यों में अलगाववाद को हवा दे रहे पड़ोसी देशों का काम हम और आसान कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर की इन समस्याओं के प्रति सदैव संवेदनशील रही है। उसके नेतृत्व वाली राजग सरकार के कार्यकाल में पहली बार पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय का गठन किया गया और वहां के विकास के लिए निधि सुनिश्चित की गई। यहां तक कि राजग सरकार द्वारा गठित जनजातीय कल्याण मंत्रालय का भी सर्वाधिक लाभ इन्हीं राज्यों को मिलता है, क्योंकि पूरे भारत की जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा इन्हीं राज्यों का निवासी है। पूर्वोत्तर में आज भी शिक्षा और रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध न होने के कारण वहां के युवा पढ़ाई लिखाई एवं नौकरियों के लिए भारत के दूसरे बड़े शहरों में जाते हैं। पढ़ाई पूरी करके जो युवा पूर्वोत्तर में लौटते हैं, वे वहां की शासन व्यवस्था, व्यापार, मीडिया और राजनीति का हिस्सा बनते हैं। ऐसे युवाओं को जोड़कर ही पूर्वोत्तर के राज्यों का संबंध शेष भारत से मजबूत किया जा सकता है। इस सोच के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्वोत्तर भारत संपर्क प्रकोष्ठ का गठन किया। इस प्रकोष्ठ के पहले राष्ट्रीय संयोजक का दायित्व गत 20 वर्षों से पूर्वोत्तर भारत के लिए कार्य करने वाले सुनील देवधर जी को दिया गया। 25 वर्ष से अधिक पूर्वोत्तर भारत में कार्य करने का अनुभव ले चुके वी सतीश जी का मार्गदर्शन लेते हुए इस प्रकोष्ठ का कार्य प्रारंभ हुआ।
23 अगस्त 2010 को पूर्वोत्तर भारत संपर्क प्रकोष्ठ का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में आडवाणी जी, नितिन गडकरी जी, अरुण जेटली जी, श्रीमती विजया चक्रवर्ती जी, तापिर गाओ जी एवं पूर्वोत्तर के भाजपा सांसद कबींद्र पुरकायस्थ जी और राजन गुहाई जी भी उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं दो व्यक्तियों को बधाई देना चाहूंगा। एक हमारे अध्यक्ष जी को, जिन्होंने इस सेल की कल्पना करके उसको कार्यान्वित किया। इट्स रीजन स्पेसिफिक के नॉर्थ ईस्ट संपर्क सेल, इसकी बधाई अध्यक्ष जी को, इनोवेटिव है ये। और इसकी बधाई सुनील जी को, देवधर जी को, कि जिनको पहला दायित्व मिला है अध्यक्ष के नाते इस सेल का। देश के कोने कोने में जहां भी आप लोग एजुकेशन के लिए जाएंगे, आपके पीछे हम पूरे ताकत के साथ खड़े रहकर आपको पूरा सहयोग करेंगे। और ये जो सेल है, आप सबकी मेंबरशिप करके अलग अलग शहरों में आप रह रहे हो, कभी भी आपको जरूरत लगती है तो आप इस सेल में जब भी कुछ तकरार करोगे, कुछ आपकी समस्या बताओगे, तो वहां के हमारे सांसद, हमारे कार्यकर्ता आपको मदद करेंगे। 1970 में जब मैं स्कूल पास करके कॉलेज में आया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता मैं बना। उस वक्त हमने एक नया कार्यक्रम आरंभ किया था, स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग। और उस कार्यक्रम के तहत हम कोशिश करते थे कि जो नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थी हैं, एक सीमित स्तर पर हम कार्यक्रम करते थे कि वो देश के विभिन्न प्रांतों में जो हमारे कार्यकर्ता हैं कुछ समय तक आएं और हम लोगों के परिवारों में, घरों में रहें और एक सामाजिक और भावनात्मक रिश्ता हमारा उनसे बने। लेकिन आज मैं सुनील जी का भाषण सुन रहा था तो मुझे लगता था कि अभी भी वो यात्रा बहुत लंबी पूरी नहीं हुई है। नॉर्थ ईस्ट की अपनी समस्याएं हैं और कई बार पूरे देश की जब हम चिंता करते हैं तो देश की सोच में से जितना हिस्सा पूर्व उत्तर की समस्याओं के चिंतन के संबंध में लगाना चाहिए, शायद हम नहीं लगा पा रहे। अगर मैं कहूं कि माइंड स्पेस जितनी नॉर्थ ईस्ट ने ऑक्यूपाई की है, उससे बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई करने की आवश्यकता है। इस प्रकोष्ठ का प्रमुख कार्य है पूर्वोत्तर से आने वाले छात्रों को कॉलेजों में दाखिले, उनकी आवासीय व्यवस्था और रोजगार इत्यादि में मदद करना। ऐसे ही प्रयासों के तहत पूर्वोत्तर भारत संपर्क प्रकोष्ठ की केंद्रीय इकाई ने भाजपा की जनवरी 2011 में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल एवं एशियाड खेलों में पदक जीतने वाले पूर्वोत्तर के खिलाड़ियों का सम्मान किया था, जिससे सबक लेकर भारत सरकार के पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय की आंखें खुली और उसने भी इन सभी खिलाड़ियों को अपेक्षाकृत अधिक राशि देकर सम्मानित किया। 5 बार की विश्व बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम का सम्मान भी इसी कड़ी का एक हिस्सा था। मैं बहुत खुश हूँ। स्पोर्ट्स पर्सन को इंकरेजमेंट किया है। यंगस्टर के लिए भी ऐसे आगे फ्यूचर के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स पर्सन को ऐसे नितिन सर ने ऐसे इंकरेजमेंट करेगा देश के लिए और रोशन लेके आ जाएगा। पूर्वोत्तर के छात्रों में नेतृत्व क्षमता उभारने के कार्यक्रम भी ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा रहे। एक प्रशिक्षण वर्ग में रविशंकर प्रसाद जी अपने नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को हिंदुस्तान में ईमानदार पहचान की, ये बहुत बड़ी जरूरत है। जब उनको चिंकी कहा जाता है तो मुझे भी दुख होता है। मेरा कहना क्या है, जिस तरह
आज बिहार के लोगों ने अपने स्वाभिमान को एक सार्थक दिशा दी है, उसी प्रकार से हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, नागालैंड के बच्चे, मणिपुर के भाई बहन, मेघालय के भाई बहन, आसाम के भाई बहन, उनको एक ईमानदारी से एक गौरवशाली भारतीय के रूप में स्वीकार करने की जरूरत है। शिक्षा तो होनी चाहिए, स्थानीय शिक्षा भी बढ़ेगी, लेकिन वो भारत के अंग है, गौरवशाली भारत के अंग है। ये सम्मान और ये एहसास कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। रामलाल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, निर्मला सीतारामन जी एवं भगत सिंह कोश्यारी जी पूर्वोत्तर के युवाओं का मार्गदर्शन कर चुके हैं। इसी प्रकार दिल्ली में रहने वाले पूर्वोत्तर मूल के वकीलों एवं विधि छात्रों के लिए अरुण जेटली जी के भाषण एवं प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। साथ ही दिल्ली स्थित पूर्वोत्तर के छात्र नेताओं के साथ भाजपा एवं पूर्वोत्तर भारत नामक चर्चा सत्र रखा गया, जिसमें रामभाऊ मालवीय प्रबोधिनी के संचालक विनय सहस्त्रबुद्धे जी के साथ छात्रों की लंबी चर्चा हुई। We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you. भारतीय जनता पार्टी को ईसाई विरोधी बताकर उसे पूर्वोत्तर के बड़े हिस्से से दूर रखने का प्रयास किया जाता रहा है। इस गलतफहमी को झूठा साबित करता है आडवाणी जी के निवास पर आयोजित एडवेंट क्रिसमस सेलिब्रेशन। इस कार्यक्रम में पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं पायोनियर के संपादक चंदन मित्रा जी एवं गोवा में राजस्व मंत्री फ्रांसिस्को जी डिसूजा भी उपस्थित थे। There have been some functions relating to Christmas here and there where I have also attended, but nothing like this. And I feel very happy that Sunil Devdhar, who looks after the functioning of the northeastern students and people in different parts of the country, has conceived of this, contemplated this, thought of this, and organized this in such a beautiful manner. पूर्वोत्तर भारत का विकास कैसे हो, इस बारे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी की सोच स्पष्ट है। नितिन जी के निर्देशानुसार ही इंडिया विजन 2025 के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में नॉर्थ ईस्ट विजन 2025 का संयोजन कार्य पूर्वोत्तर भारत संपर्क प्रकोष्ठ को सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी केवल सपना दिखाना नहीं चाहती है, तो अवसर मिला तो ये सपना पूरा करना चाहती है। 2014 में या उसके पहले जब भी हमको दिल्ली में मौका मिलेगा तो ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए गाइडलाइन रहेगा। ये केवल आज प्रकाशित किया और हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मैं बहुत आग्रही हूँ, मैं आपको निश्चित रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि केवल हम कोई तो भी सपना दिखाने के लिए नहीं दे रहे, हम सपना पूरा करने के लिए दे रहे हैं। प्रकोष्ठ द्वारा अब तक असम एवं मणिपुर के विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए जा चुके हैं। इस वर्ष नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के विजन डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हो जाएंगे। मणिपुर विजन डॉक्यूमेंट के लोकार्पण समारोह में नितिन गडकरी जी ने मणिपुर के पत्रकारों को नागपुर आकर उनके द्वारा चलाए जाने वाले विकास के प्रकल्पों को देखने का न्योता दिया। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के 20 पत्रकारों ने 3 दिनों तक नितिन गडकरी जी द्वारा विदर्भ में चलाए जाने वाले शुगर मिल, इथनॉल निर्मिति, विद्युत ऊर्जा निर्मिति, बांबू द्वारा हैंडीक्राफ्ट निर्मिति, महाराष्ट्र के जनजातीय बंधुओं द्वारा चलाए जाने वाले वस्त्रोद्योग प्रकल्प इत्यादि का दौरा किया। विकास की अवधारणा को समझकर इन कार्यों से प्रभावित होकर लौटते समय पूर्वोत्तर के पत्रकारों ने कहा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रति देखने का नजरिया ही बदल गया। अपने अखबारों में इन प्रकल्पों के बारे में उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर लिखा। नितिन गडकरी जी के बताने पर पूर्वोत्तर भारत संपर्क प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक सुनील देवधर जी पूरा समय इन पत्रकारों के साथ रहे और इस यात्रा के संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वोत्तर भारत संपर्क प्रकोष्ठ शेष भारत में पूर्वोत्तर के लोगों के साथ होने वाली अनहोनी घटनाओं के समय भी
उनके साथ नजर आता है। फिर चाहे वो मिजोरम की किसी लड़की के साथ दुराचार का मामला हो या रिचर्ड एवं दाना संगमा का। We as the student fraternity, we as the youth, we as the youngsters from the Northeast can get together and make sure that these guilty are not just brought to task, but a movement through social networking, a movement through your colleges, a movement through the fraternity that you belong to. I think we can. पूर्वोत्तर में होने वाली कई अप्रिय घटनाओं को लेकर भी ये प्रकोष्ठ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धरने प्रदर्शन का आयोजन करता रहता है, जिसे मीडिया भी अच्छा खासा महत्व देता है। इस प्रकोष्ठ के कार्यों से साबित होता है कि हम पार्टी विद डिफरेंस है और हमारे लिए देश सर्वोपरि है। साथ ही हमारे कार्यों का प्रचार पूर्वोत्तर भारत में होने पर वहां के जनमानस में पार्टी की छवि भी निखरती है। प्रकोष्ठ के इन प्रयासों का ही फल है कि जब हमारा सशक्त पड़ोसी चीन हमारे खूबसूरत अरुणाचल प्रदेश को लेकर बड़बोलापन दिखाता है, तो दिल्ली में पूर्वोत्तर के छात्र बड़ी संख्या में प्रकोष्ठ के साथ जुड़कर चीन का विरोध करते दिखाई देते हैं। ध्यान रहे, अरुणाचल प्रदेश भारत का अकेला राज्य है जहां के लोग आपस में अभिवादन के लिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या नमस्ते के बजाय जय हिंद कहते सुने जा सकते हैं। आइए पूर्वोत्तर भारत संपर्क प्रकोष्ठ से जुड़िए और पूर्वोत्तर को शेष भारत से भावात्मक बंधन से जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी बनिए, ताकि शेष भारत के साथ पूरा पूर्वोत्तर बोले जय हिंद।